सौभाग्यशाली गुरमुखों, जब हमारे श्री गुरु महाराज जी विदेश गए थे तब की श्री लीलाएं हैं महात्मा जी द्वारा। सौभाग्यशाली गुरमुखों, ये श्री लीलाओं का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको 5 तारीख को शाम 6:15 पर इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरमुखजन इस सत्संग को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो इस वीडियो को आप सब गुरमुखजन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरमुखजन लाभ प्राप्त कर सके। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब गुरमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं और अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि लगे रहते हैं काम में रोज़ो शब वो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब वो। ना शीर मात की जी छुड़ाती है उनका, ना लू जेठ की जी चुराती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो और चैन पाती है दुनिया। और हम सब गुरमुख तो परम सौभाग्यशाली हैं कि यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रेमियों को तारने के लिए अपने तन पर कितने कष्ट लेते हैं। अभी पीछे कोई भगत जी श्री हजूरी में उपस्थित हुए और स्वामी जी को विनय करते हैं, ये स्वामी जी हुन शरीर बड़ा थक गया है, सेवा नहीं होती। गुरु महाराज जी मुस्कुराए और पूछा, भगत जी कितनी उम्र है आपकी? तो वह भगत जी विनय करते हैं, स्वामी जी 70 वर्ष। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, बस बेली सानू वेख, साड़ी उम्र 90 तो ज़्यादा। सानू वेख, तुहानू सबनू हिम्मत मिलेगी। और यह हम सब ने अभी पीछे देखा भी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 25 दिन विदेश में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बहुत सारी कंट्रीज में कृपा की। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि जो पिछले 2-3 साल कोविड में बीते, सब रूहें प्रभु की याद में उदास थी। वह विदेश के गुरमुख पुकार करते थे कि प्रभु जी हमारी तो जड़ें भी सूख गई हैं, अब आप ही कृपा कीजिए और अमृत जल बरसाइए। उन सभी रूहों की पुकारों को पूरा करने के लिए प्रभु जी ने ये 25 दिन की यात्रा की। सबसे पहले श्री अनंतपुर से भोपाल, भोपाल से श्री प्रयागधाम, प्रयागधाम से बॉम्बे और फिर बॉम्बे से दुबई होते हुए लास्ट में डायरेक्ट 14 घंटे की फ़्लाइट लेकर श्री गुरु महाराज जी ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कृपा फरमाई। वहाँ के भक्तों का प्यार, उनका इंतज़ार
मानो उनको देख के लगता था कि ये कितने प्यासे हैं। कोविड से पहले भी ऐसा कुछ प्रोग्राम बना कि शायद श्री गुरु महाराज जी अब ऑस्ट्रेलिया कृपा करेंगे, तो कोविड आ गया तो वह प्रोग्राम स्थगित हो गया। तो वहाँ के सारे प्रेमी बहुत उदास हो गए, परंतु उन सब ने अपना नियम बढ़ा दिया। वहाँ के प्रेमियों से बात हुई तो कहीं अखंड जाप चलता, प्रभु की याद में सब पुकारे करते। तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो उन सब प्रेमियों को सूचना दी गई कि अब श्री गुरु महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में कृपा करेंगे। महात्मा जी, हमारे आदरणीय महात्मा शबद प्रेमानंद जी, जिनको हम सब प्रेमी महात्मा जी के नाम से भी पुकारते हैं, उन्होंने वहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो सेवादार थे उनसे बात की कि कितनी संगत होगी। तो वह लोग अपनी बुद्धि से विनय करते हैं कि स्वामी जी 250 परिवार सिडनी और 250 के 300 परिवार मेलबर्न, तो स्वामी जी हो सकता है 500 परिवार करीब होंगे जो दर्शनों के लिए आएंगे। थोड़े इधर उधर से आए तो हो सकता है स्वामी जी महात्मा जी 700 लोग परिवार हो जाएं। तो महात्मा जी ने फरमाया, आप तैयारियां करो, देखो संगत हजारों में होगी। जब उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करा तो वह बताते हैं कि 500, 800, 1000, 1500, 2000 और अंत में 2200-2300 संगत परिवार ने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। वह जो सेवादार वहाँ पे सब इंतज़ाम कर रहे थे, वह यही बताते कि संगत बढ़ती जा रही और वह अपने वेन्यू उसके हिसाब से बदलते जा रहे, क्योंकि उनका इंतज़ाम 500 का था। संगत बढ़ी, उन्होंने अपना वेन्यू बदला। ऐसे ही लंगर का इंतज़ाम, प्रभु ने आना हो तो तैयारी तो बड़ी होती है। जिस परिवार, क्योंकि वहाँ पे महात्मा योग सत्यानंद जी, बलराम महात्मा जी टोरंटो वाले, उनकी सेवा होती थी। तो क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ी कुटिया नहीं थी तो घरों में ही सत्संग होता था। तो एक परिवार ने विनय की कि महात्मा जी, हम नया घर ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, और हम यह चाहते हैं कि जब प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में कृपा करें तो प्रभु जी हमारे यहीं पर ही रहकर सब संगतों को कृतार्थ करें। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, विनय करेंगे। तो उस परिवार ने वह घर परचेज किया करीबन 3 साल पहले। 1 साल कागजी कार्रवाई में लगा, 2 साल वह परिवार प्रभु के इंतजार में बैठा रहा कि कब प्रभु आएंगे और हमारे घर का मुहूर्त करेंगे। वह परिवार उस घर में सिर्फ एक कमरे पे नीचे गद्दे बिछाकर जमीन पर ही 1.5 साल सोते रहे और प्रभु का इंतजार करते और विनय करते कि प्रभु कृपा कीजिए। वो समय याद आ गया जब श्री राम जी वनवास में गए थे और भरत जी उनके इंतजार में जमीन में खड्डा खोद कर बैठे सेवा करते थे। यह विचार लेकर कि मेरे प्रभु जी जमीन पर सोते हैं तो सेवक कैसे सो सकता है,
तो उसी प्रकार वह परिवार भी 1.5 साल नीचे फर्श पर गद्दे बिछाकर सोता रहा। तो जब ऐसी पुकार होती है तो एक देश तो क्या, तो प्रभु एक लोक से दूसरे लोक में भी कृपा करते हैं। वह सौभाग्यशाली दिन आया 29 अप्रैल, जब श्री गुरु महाराज जी ने ऑस्ट्रेलिया में कृपा करनी थी। रात का समय, करीबन 10:30 बजे करीब फ्लाइट का समय था। कुछ भक्तों की सेवा लगी कि आप लोग जाएं और श्री गुरु महाराज जी का वेलकम करें और उन्हें लेकर आएं। वहाँ के भक्तों का उत्साह देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये तो हिंदुस्तान ही है। सारे प्रेम दीवाने सेवा में लगे हुए, ना तन बुद्ध की कोई सुध किसी को। एयरपोर्ट पहुंचे, भक्तों ने गाड़ी पार्क करी। पार्किंग से लेकर टर्मिनल तक जहां श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी थी, करीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। क्योंकि पहुंचते पहुंचते सबके दिलों में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री गुरु महाराज जी पहले आ जाएं और हम रह जाएं। गाड़ी पार्क करके भगत नंगे पैर ही दौड़ पड़े। एस्केलेटर्स भी थे, रास्ते में सड़कें भी थी, सब भागे जा रहे हैं उस तरफ कि जहाँ से हमारे प्रभु जी एयरपोर्ट पे बाहर आएंगे। सारे लोग ऑस्ट्रेलियंस, फॉरेनर्स देख रहे हैं, सब हैरान हैं कि आज कौन आने वाला है, ये कौन लोग हैं सारे जो वाइट कुर्ते पजामे में खड़े हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। पर सारे प्रेमी किसी की लोक मर्यादा की कोई परवाह ना करते हुए एक टक उस गेट पे नजरें बिछाकर बैठे थे जहां से स्वामी जी ने आना था। वह शुभ घड़ी आई, सामने का गेट खुला और हमारे प्रभु व्हील चेयर पर विराजमान, सफेद चोले में। ऐसा लगता था कि मानो उस अंधेरी रात में पूर्णिमा का चंद्रमा निकल आया है। जिस प्रकार प्रभु ने थोड़े समय पहले अपने मुखारविंद से एक भजन गाया कि चढ़िया लोको सच दा चंद्रमा, तो वो भजन की लाइनें याद आ गई कि जिस प्रकार उन प्यासे हृदयों को प्रभु जी चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान कर रहे थे। दर्शन करते ही सब गुरुमुखों ने बहुत जयकारे बुलाए, दंडोत करी। एयरपोर्ट पे ही सबने दंडोत करी। श्री गुरु महाराज जी आए, हुक्मनामा दिया और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और श्री कार उस तरफ चल पड़ी जहां सारी तैयारियां की गई थी, जहां वह परिवार 1.5 साल से 2 साल से प्रभु की इंतजार कर रहा था। वह सारी संगतें विनय कर रही थी कि स्वामी जी अब तो हमारी जड़ें भी सूख चुकी हैं, कृपा कीजिए। करीबन 11:30 बजे रात के श्री गुरु महाराज जी 14 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट ली, ऑस्ट्रेलिया उतरे और जब वहाँ उस स्थान पर पहुँचे तो उन लोगों ने फायरवर्क्स, ढोल नगाड़े सबका इंतज़ाम किया हुआ। रात के 11:30 बजे ऐसा लगता था कि मानो दिन हो गया है। सारे प्रेमी नाचें झूमें प्रभु जी का स्वागत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए और मुस्कुराए और फरमाते हैं, तो आप सब प्रेमियों ने हमें आखिर ऑस्ट्रेलिया बुला ही लिया। जैसे ही गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए,
सारे प्रेमियों ने खुशी के मारे जयकारे लगाए। सब प्रेमी खुशी से नाच रहे थे। महात्मा जी को इशारा हुआ कि सत्संग करो। एक सत्संग किया गया, फिर आज्ञा हुई कि दूसरा सत्संग करो। 2 सत्संग हुए, उसके बाद भजन हुए, सबको प्रसाद बांटा गया। प्रभु जी सबसे पूछते हैं, सबको प्रसाद मिला? सब विनय करते हैं, जी स्वामी जी मिला। उसके बाद फिर प्रभु जी इशारा करते हैं कि भजन शुरू करो। करीबन 12:30 बज चुके थे। प्रभु को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि प्रभु एक 14 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट लेकर आए हैं। किसी भगत से बात हुई तो वो कहता कि 12 घंटे की फ्लाइट ली ऑस्ट्रेलिया की, तो भगत जी 2 दिन लग गए होश में आने में, जेट लैग ही नहीं खत्म हो रहा था। और प्रभु को निहारते थे तो लगता था कि प्रभु तो जैसे श्री अनंतपुर धाम में विराजमान है। थकान तो थी ही नहीं, ऐसा महसूस होता था कि थकते हैं वो और चैन पाती है दुनिया। प्रेमी महात्मा जी ने समय को देखते हुए और प्रभु जी की सेहत का ध्यान करते हुए विनय की, स्वामी जी हुण अंदर चलिए। तो हमारे प्रभु भोले भाव से पूछते हैं, क्यों? तो महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी 12:30 बज गए हैं। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कहते हैं, हाँ चलो। प्रभु भी अपने, ऐसा मालूम होता था कि प्रेमियों के प्यास बुझाने में लगे हुए थे। उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे श्री आरती का प्रोग्राम था। श्री गुरु महाराज जी ने आरती पर कृपा की। आरती के बाद 10:30-11 बजे संगतों को श्री आज्ञा का समय था। पहला दिन मेलबर्न के लिए नियुक्त किया गया था कि जो संगतें मेलबर्न से हैं वो सारी आएं और पहले 2 दिन वो आज्ञा लें। कतारें लग गई। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। एक एक प्रेमी को प्रभु जी ऐसे निहाल कर रहे थे मानो कितने जन्मों की प्यास है जो प्रभु बुझा रहे हैं। बाहर खड़े प्रेमी जब दर्शन करके बाहर आते तो कोई किसी की आंखों में प्रेमाश्रु थे, कोई खुशी से फूला नहीं समाता था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे कि सब मुबारक हो। प्रभु जी ने हम सूखती हुई टहलियों को आज फिर हरा भरा कर दिया। एक परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उनका बच्चा करीबन 1.5-2 साल का, बहुत छोटा था। शरीर की कुछ तकलीफ थी तो वह माता पिता प्रभु जी को विनय करते हैं कि स्वामी जी यह बच्चा बीमार रहता है। श्री गुरु महाराज जी हल्का सा पलंग से आगे होते हैं और उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। वह विनय करते हैं जैसे कि स्वामी जी कुछ पैर में तकलीफ है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, सानू खोल के वखाओ। उस बच्चे का पैर देखा। इसी प्रकार वह परिवार विनय करता रहा कि स्वामी जी ये तकलीफ है, स्वामी जी ये तकलीफ है। उसको कुछ पाइप भी लगे हुए थे। तो हमारे प्रभु जैसे रहमत के घर में आए हों, एक एक विनती सुनते और कहते कि हमें दिखाओ। मानो ना जाने क्या बख्श रहे थे। सारी विनय सुनी, सारा हाल सुना। फरमाते हैं कि प्रसाद दिया कि इस बच्चे को हमारे सामने 5 बार ये चखाओ। उन माता पिता ने
वह प्रसाद चखाया। एक बार, 2 बार, स्वामी जी साथ साथ गिनती कर रहे हैं। फरमाते हैं उन्हें 2 बार होया है, 5 बार करना है। 5 बार उस बच्चे को प्रसाद चखाया। वह परिवार, माता पिता आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु जी का शुक्राना कर रहे हैं। ऐसे ही उसके बाद एक माता जी आई, रो रही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, स्वामी जी मेरा बच्चा, एक बेटा है, 25 साल उसकी उम्र है, पर वो मेंटली डिसेबल्ड है, स्वामी जी कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी फरमाया ओनू नाल लाई है। वह विनय करती है, नहीं स्वामी जी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं उसको ला सकती है, कितनी दूर रहती है? टैक्सी पे ले आ, आज नहीं ला सकती तो कल ले आ, हम यहीं विराजमान हैं। मानो पता नहीं प्रभु उसके क्या कष्ट काट रहे थे। प्रभु कहते हैं उसको जाके बोल कि तैनू गुरु महाराज जी ने बुलाया है। मतलब गुरु महाराज जी ने पूरा ध्यान दिया, उनकी विनय स्वीकार की, विनय सुनी, उन पे कृपा दृष्टि बरसाई। तो यह सब देखकर एक पुराना एक लीला याद आ गई, श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दूसरा पाठ आप सब गुरुमुख जन को कल इसी टाइम सुनने को मिलेगा। तो आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो जयकारा बोल में।